क्या देश में रेलवे के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश में ट्रेन हादसे कराने की कोशिश की जा रही है? क्या रेल की पटरियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या बढ़ती रेल विरोधी हादसों के पीछे देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं? क्या ट्रेन हादसों की साजिश के पीछे आतंकवादी कनेक्शन? उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 सितंबर की रात जो पुलिस को मिला, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अचानक रेल की पटरियों पर सिलेंडर, बोतल में पेट्रोल, लोहे की रॉड, लकड़ी के खंभे, एलॉय व्हील की रिम जैसी चीजें मिली तो जाहिर तौर पर आशंका बढ़ती है कि क्या देश में रेल हादसों के लिए पटरियों पर साजिश रची जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस घटना के पीछे भी आतंकी संगठनों का हाथ है। सवाल ये भी कि क्या देश में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए टारगेट ट्रेनों को किया जा रहा है। सवाल कई और भी हैं, लेकिन आप ये ऑडियो सुनिए जो पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह घोरी का है। कुछ दिन पहले ही इस पाकिस्तानी आतंकवादी ने ट्रेन को निशाना बनाने की तकरीर दी थी और अब कानपुर में यात्रियों से भरी ट्रेन को उड़ाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। आतंकिस्तान में बैठा आतंकी घोरी प्रोपेगेंडा ऑडियो वायरल कर रेल जिहाद करने की तकरीर दे रहा है। उसकी भड़काऊ और नफरती बातों का ही नतीजा है कि कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को लेकर इतनी बड़ी साजिश रची गई, क्योंकि जिस तरह ट्रैक के पास सिलेंडर, माचिस, बारूद और पेट्रोल बरामद हुआ, उससे आशंका तो यही जताई जा रही है कि एक बड़ा धमाका करने की साजिश थी। निश्चित तौर पर साजिश है, ये बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये एक बहुत बड़ी शरारत की गई है और इसको हम लोग उसी रूप में ले रहे हैं और उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं शीघ्र ही अनावरण करें। ये साजिश है। अब मैं फिर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस की जुबान अगर इस पर बंद है, इसका मतलब भारत कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक टूल किट बनाया है भारत के ट्रेन, वो ट्रेन तो गोधरा बन जाता, आग लगती, सैकड़ों लोग मारे जाते। निश्चित तौर पर यह साजिश है। पूरे मामले की जांच हो रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ और छानबीन की जा रही है। इस पूरी घटना को लेकर कई एजेंसियां काम कर रही हैं। खासकर एनआईए को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके लिए 5 लोगों की टीम का गठन किया गया है। कौन है जो रेल जिहाद के जरिए हिंदुस्तानियों की जान लेना चाहता है? क्या इसके पीछे आतंकी साजिश है? अगर होगी तो भी एटीएस से लेकर एनआईए इस मामले में तफ्तीश कर रही है। सच सामने आकर रहेगा, मगर सियासत भी जोर पकड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडर्ड के अनुसार गिरिराज सिंह कोई नेता होगा। हम लोगों के हिसाब से वो इस लायक भी नहीं है कि उसकी कही हुई किसी भी बात पे कोई प्रतिक्रिया भी दी जाए। राज्य का जो बयान है वो केवल भारत सरकार, मोदी सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक साजिशी प्रयोग दिखाई पड़ता है। साजिश के आका कहां पर हैं, उनके तह तक जाने की जरूरत है। ये वक्त सियासत का नहीं, सावधानी का है। जो भी डिरेल की साजिश रच रहा है, चाहे उसके तार पाकिस्तान तक क्यों ना हो, गुत्थी सुलझाकर गुनहगारों को सलाखों तक पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रेन डिरेल की साजिश जो है वो अब आप देख सकते हैं कैसे इसको लेकर जांच की जा रही है। लेकिन 24 दिन में तीसरी बड़ी साजिश है ये। 16 अगस्त की अगर बात करें, आपको बता रहे हैं विस्तार से पहले कब क्या कोशिशें की गई। साबरमती ट्रेन ट्रैक पर रखे हुए बोल्डर से ट्रेन टकराई थी और आपको ये भी लगातार बता रहे हैं कि इससे इंजन समेत 22 डिब्बे पटरी से उतर भी गए थे।
जांच में दावा हुआ कि लोहे के बोल्डर ट्रैक से बांधे गए थे। इसके पीछे कौन था उसको लेकर के भी जांच हो रही है। आपको बता दें कि पैसेंजर ट्रेन के ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा भी रखा गया था और यात्रियों से भरी हुई ट्रेन फर्रुखाबाद से कासगंज उस वक्त जा रही थी। ये आपको 24 अगस्त को क्या हुआ था ये बता रहे हैं। इससे पहले आपको लगातार बता रहे हैं कि और भी कई बार हादसे रची गई, लेकिन 24 अगस्त की बात आपको बता रहे हैं। और हाल फिलहाल में तो आपने कानपुर की खबर देख ही ली और 24 अगस्त को ट्रेन की स्पीड कम होने से बड़ा हादसा टल गया था और ट्रैक पर बड़ा सिलेंडर रखकर ट्रेन उड़ाने की साजिश 8 सितंबर को। आप देखिए, इससे पहले 24 अगस्त को आपको बताया था। 8 सितंबर की खबर आपको बता रहे हैं कि रेलवे ट्रैक के पास पेट्रोल बम और बारूद भी मिला। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि ऐसी साजिशें लगातार रची जा रही है। कौन इसके पीछे है, तमाम सवाल खड़े होते हैं और इसको लेकर के अब यूपी एटीएस और पुलिस भी इस वक्त जांच पड़ताल में जुटी है। अब बात देहरादून की कर लेते हैं। देहरादून के पलटन बाजार से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। दरअसल वहां पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण बन गए। व्यापारी सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे और जो दुकानें खुली थी उसे भी बंद करवा दिया गया। हालांकि जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो भारी पुलिस बल की तैनाती पूरे इलाके में करवा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि उस वक्त क्या हालात थे जब सड़कों पर व्यापारी उतर आए और न्याय की मांग करते रहे। देहरादून में बवाल, लोगों में उबाल। छात्रा से छेड़खानी, व्यापारियों ने दी चेतावनी। माहौल गरमाया, मार्केट बंद कराया। सड़कों पर लगी भीड़, लोगों का विरोध प्रदर्शन, जोर जोर से लग रहे नारे। ये तस्वीरें हैं देहरादून के पलटन बाजार की, जहां जूते की दुकान में छात्रा से विशेष व्यक्ति की छेड़खानी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। छेड़खानी के विरोध में व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। जोर जोर से नारेबाजी कर आरोपियों को पनाह देने और हिंदू समाज को टारगेट करने का आरोप लगाया जा रहा है। देहरादून का पलटन बाजार आज पूरी तरह से बंद है। विकास जी, क्या पूरा प्रकरण है? आज सारा व्यापारी सड़कों पर है। प्रकरण अत्यंत चिंताजनक है और चिंता इसलिए है कि इस पलटन बाजार को वर्षों से साझा संस्कृति के साथ चलाया गया है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी व्यवसाय करते आ रहे हैं। लेकिन आज हिंदू समाज को, सिखों को टारगेट किया जाता है। उनकी बहन बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले को पनाह दी जाती है। उसके पक्ष में एक समुदाय खड़ा होता है। ये चिंता का विषय है। दरअसल देहरादून में एक छात्रा जूतों की खरीदारी के लिए दुकान पहुंची, जहां सैंडल पहनाते समय विशेष समुदाय के व्यक्ति ने उससे छेड़खानी की। पीड़िता ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को दबोच कर थाने ले गए। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया, लेकिन मामला तब और बढ़ गया तो विशेष समुदाय के लोग आरोपी के पक्ष में इकट्ठा होकर देहरादून डीएम के पास पहुंच गए और उनके समुदाय के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए अपने दुकानों को बंद कर दिया। इसके बाद जैसे ही खबर पलटन बाजार के व्यापारी संगठनों को लगी, व्यापारी सड़कों पर उतर आए और खुद बाजार बंद कर दिया। हालांकि मामले को बढ़ता देख पूरे बाजार में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। पुलिस अधिकारी का कहना है कि केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पलटन बाजार में एक मामला सामने आया था कि जिसमें एक पीड़िता के द्वारा जो है कि जो दुकान के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे तो उनके द्वारा छेड़छाड़ की एक आरोप लगाकर एक तहरीर दी गई थी। उसके तहरीर के आधार पर जो है थाने पर एफआईआर हमारे द्वारा तत्काल पंजीकृत कर ली गई थी और उसमें उनके बयान वगैरह दर्ज कर लिए गए। उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। माहौल खराब न हो और शांति बनी रहे, इसके लिए फिलहाल पुलिस ने सड़कों पर मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन पलटन बाजार में हुई इस घटना के बाद व्यापारी महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड के सीएम धामी पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो देवभूमि का माहौल बिगाड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।